हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। यानी कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, ये आपको पूछा जा सकता है या ऑप्शन देकर आपको यानी करेक्ट करने को बोला जाएगा। तो हम देखेंगे कि यानी अम्ल और भस्म वही क्षार कि कहीं भी हम देखें तो आखिर कैसे पहचाने कि ये अम्ल है, ये भस्म है। जब क्लास 10 में 8 में 7 में पढ़ते हैं तो ये अम्ल है, Cl अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस तरह बहुत सारा अम्ल है। तो आखिर हम कैसे पहचाने भैया कि ये अम्ल है और ये भस्म है। तो बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अम्ल और भस्म को कैसे पहचाने, यानी कि क्षार को। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीका है पहचानने का। तो अम्ल 3 हम स्टेप में पहचानेंगे। कितने स्टेप मेरे बाबू? 3 स्टेप में। कितना स्टेप में हम पहचानेंगे? 3 स्टेप में। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप में हम देखेंगे कि यानी कि जिसके शुरुआत में ऐसा रासायनिक सूत्र जिसके शुरुआत में क्या हो, H हो, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। देख बाबू, शुरुआत में क्या है? H है, तो ये सभी क्या है? अम्ल है। बड़ा आसानी से समझ में आएगा। जिसके शुरू में H हो उसे क्या कहेंगे कि एसिड है बाबू रे, एसिड है। ठीक है, इसे एसिड कह देंगे। दूसरा है, ये तो एक हो गया पहला इस टाइप का। दूसरा इसी में का टाइप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि यानी कि आपको कैसे पहचाना, ये तो हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पर SO2, ये भैया तो यहाँ पर तो H नहीं है, तो क्या ये अम्ल नहीं है? अरे बाबू, ये भी अम्ल है। तो इसका दूसरा तरीका पहचानने का है, यानी अधातु का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? अधातु का ऑक्साइड। अधातु का क्या ऑक्साइड? मान ले O2। यानी कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। तीसरा देख, अभी यहाँ पर आ जाए इस सब। तो क्या रे भैया, यहाँ में शुरू में H है, इसमें नहीं है, और इसमें अधातु का ऑक्साइड भी नहीं है, तो क्या ये अम्ल नहीं है? काट दे ना, ये भी अम्ल है। लेकिन ये तीसरा तरीका है कि यानी जिसके अंत में देखना COOH क्या हो? COOH क्या हो? जिसके अंत में COOH, तो उसे अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो बहुत ही आसानी से इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इसी को देखकर आप पहचान सकते हैं और अम्ल को पहचान सकते हैं। कहीं भी दिया रहे तो आप पहचान लेंगे कौन सा अम्ल है। ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। अब बात है क्षार का कि भैया क्षार कौन है, क्षार को कैसे पहचानेंगे। तो बहुत ही इजी है। 2 स्टेप में क्षार को आप छरिया देंगे, उड़ा ले जाएंगे। यानी कि जिसके लास्ट में क्या हो? OH हो। क्या हो? OH हो। इसके लास्ट में OH हो उसे क्षार कहेंगे। जैसे कि NaOH, ये एक क्षार है। CaOH का होल्ट है, ये भी एक क्षार है। KOH, ये भी एक क्षार है। मैग्नीशियम, ये भी एक क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसके अंत में OH हो उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और एक इसका टाइप देख लीजिए, यानी कि अब भैया ये तो क्षार है, CaO ये एक क्षार है, तो न तो इसके अंत में OH नहीं है। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी कि यहाँ पर धातु का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है बाबू? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। तो ये जो भी अगर धातु के साथ आपको ऑक्सीजन मिले, ऑक्साइड मिले, तो कह सकते हैं कि वो क्या है? एक क्षार है। जैसे मैग्नीशियम एक धातु है और इसके साथ O है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर एक क्या है? धातु है। यहाँ पर कैल्शियम एक धातु है। तो इस प्रकार से आप अम्ल और क्षार को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए सहायक बना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने से छोटे भाई बहन के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अम्ल भस्म कि पहचानने में उनको दिक्कत ना हो, आसानी से पहचान सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।